चंद्रगढ़ हरियाणा की 9 वर्षीय गरिमा का। कुमारी गरिमा दृष्टिबाधित हैं, इसके बावजूद आप वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी साक्षर पाठशाला के पहल के माध्यम से काम कर रही हैं। अभी तक ऐसे 1000 से भी अधिक बच्चों के शिक्षित होने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुमारी गरिमा को अपने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। गांव नावदी की बेटी गरिमा यादव को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समाज सेवा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जाने पर क्षेत्र की जनता द्वारा गरिमा के पैतृक गांव नावदी में प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह मनाया गया। गरिमा की उम्र महज 9 साल है। गरिमा जन्म से ही दृष्टिबाधित है, परंतु गरिमा और उसके माता पिता के हौसले बुलंद थे। गरिमा की माताजी ने ब्रेल लिपि सीखी और फिर गरिमा को ब्रेल लिपि का अभ्यास करवाया, जिसमें उनको कामयाबी मिली। गरिमा 3 साल की उम्र से ही बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ बेहतर करना चाहती थी। झुग्गियों में जाके गरिमा ने वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज साक्षर पाठशाला से 1000 से अधिक वंचित बच्चों को शिक्षा दे रही है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन कार्य कर रही है। हम गरिमा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने सुना होगा कि घर का चिराग जो होता है वो बेटा ही होता है। ये अपने जो दक्षिण हरियाणा है और हरियाणा में ये सबसे ज्यादा भ्रांति है कि जो घर का चिराग है वो बेटा ही होता है, लेकिन हरियाणा में एक बेटी ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी नाम की एक अलग पहचान बनाई है। और हम बात करेंगे उनके पिताजी से, जिन्होंने उनको गाइड किया। और उनकी जो बेटी है वो पैदाइशी वो नेत्रहीन पैदा हुई थी, मगर उन्होंने उनको इतना मोटिवेट किया कि आज उनके मोटिवेशन से 1000 बच्चों को वो शिक्षा दीक्षा दे रही हैं। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। तो जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। कैसे सफर की शुरुआत हुई गरिमा के सफर की? गरिमा जब 3 साल की थी तब से ये स्लम एरियाज में जाती थी, झुग्गी बस्ती में जाती थी। वहां जाके ये सिर्फ बैलून्स वगैरह बांटना, उनके साथ कायदे शेयर करना, बांटना और कुछ अपनी एक्टिविटी जो वो खुद पढ़ती थी वो उनको बताती थी। तो उसके बाद में इसकी रुचि उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया और उसमें हमें भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो इसको कंटिन्यू किया। फिर हम वहां जाके उनके फीडबैक लेने लगे, तो पता चला कि ये बहुत अच्छा प्रोसेस लगा हमें, जिसमें इन बच्चों को बहुत सारी चीजें प्राप्त होने लगी। भाई अगर हम किसी को कायदा दे रहे हैं तो वो बच्चा पढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है। और वो बच्चे थे जिनको वो निरक्षर थे, जिनके पास साक्षरता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो हमारा जो पाठशाला का नाम है वो साक्षर पाठशाला है। तो हम सिर्फ उन्हीं बच्चों पे पहले टारगेट किया कि जो निरक्षर हैं, जो बिल्कुल कुछ पढ़ नहीं पा रहे, जिनके पेरेंट्स दूर दूर तक आते जाते थे, या एक स्थान 6 महीने रहते हैं फिर दूसरे स्थान पे वो 6 महीने रहते हैं। तो हम उन बच्चों को जो विस्थापित हो जाते हैं उन बच्चों पे हमने साक्षर पाठशाला का ये अभियान चलाया था। तो गरिमा को आपने कैसे गाइड किया कि आपको ये करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है? हम एक बार, मुझे याद है कि दिवाली पे एक कार्यक्रम के लिए ऐसे ही चले गए थे, सामान लेके तो बांटना था। तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, तो उसकी रुचि उत्पन्न हुई कि मैं उनको ये सब चीजें डोनेट करूंगी। फिर वो अपना माइक लेके आई, एक जो माइक में बोलती थी, साउंड उसके सामने होता था, तो वहीं पे अच्छा धीरे धीरे उसकी प्रेजेंटेशन ठीक होने लगी। तो मुझे लगा कि इसके खुद के भी स्किल्स सुधरेंगे, बोलने की उसकी जो वो है वो अच्छी होगी। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत अच्छा हमें वो मिलने लगा उनका। तो लगा कि इसको कंटिन्यू रखेंगे, और वो ऐसे चलता गया तो पता ही नहीं चला कि हमने कब 100 इवेंट कर दिए। और उस जो भी इवेंट करते थे उसके बाद हम एक अपना खुद का फीडबैक के लिए एक पेपर रखते थे, उस पर बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, उसकी एज, हमने क्या क्या इवेंट किया है, क्या क्या एक्टिविटीज उनके साथ में किया, वो पूरा रिकॉर्ड हम रखते थे। और सबसे पहले हम उस पर लिखते थे कि जो हमारा नाम है साक्षर पाठशाला, उसके बाद जो स्थान है वहाँ का एड्रेस, उसके बाद में कहाँ का ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ये कार्य किया है, वो पूरा हम एक पेपर पे रखते थे। उसके साथ हम फोटोज क्लिक करते थे। तो ये हमारा 100 इवेंट होने के बाद में हमने 1000 बच्चों को कवर किया। उसके बाद में ये नॉमिनेशन भरा गया, जिसके लिए इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन करने के बाद इसका सिलेक्शन हुआ, और आदरणीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इनको सम्मानित किया।
उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ में इनका संवाद हुआ और स्मृति मैम के साथ इनका डिनर और उनके बहुत सारी गाइडेंस मिली और बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मानता हूँ मैं अपने आप। जब राष्ट्रपति जब आपको पता चला कि राष्ट्रपति द्वारा गरिमा का सम्मान किया जाएगा, तो आपको क्या अनुभव, क्या उस वक्त अनुभव? मुझे लगा कि ये एक अच्छा वो है हमारे लाइफ में, क्योंकि आप एक तो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हो, ब्लाइंडनेस है, लेकिन उसको हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको हम पॉजिटिविटी में रखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने खुद से तैयार किया कि हमें पॉजिटिव रहना है। और जैसे पता चला कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए गरिमा का नाम आया है, उन लोगों के मैसेज आए थे, फोन आए थे, मेल आई थी, तो उन लोगों ने हमें बधाई दी। फिर लगा कि ये पड़ाव है, जो बेसिक हमारा जो स्टेप है वो आज कंप्लीट हुआ है, तो आगे तो अभी बहुत मंजिल है, बहुत स्ट्रगल भी है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, लेकिन वो हमें थोड़ा एक ना वो उसके लिए अच्छा गेन हुआ कि ये स्टेप हमारे लिए थोड़ा सुखद है। तो पहली सीढ़ी जो हमने पार की है। जब गरिमा की पहली शिक्षा की बात हुई कि उसको कैसे ट्रेन किया जाए गरिमा को, तो इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स क्या किए आप लोगों ने? सबसे क्योंकि पहले वो एक डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस की। सबसे पहले मुझे पता चला कि गरिमा ब्लाइंड है, तो उसके लिए हमने, ये आपको कब पता चला? ये 3 मंथ की थी, 3 मंथ की थी। तो उसके बाद हमने दिल्ली में एम्स में दिखाया था, राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर है वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसका कोई अभी इलाज नहीं है, इस एक ही ट्रीटमेंट है, एजुकेशन ट्रीटमेंट, उसको आप कराइएगा। उसके बाद में हम लोगों ने पूरा उसके एजुकेशन पे फोकस किया। वो 3 साल की थी तब ब्लाइंड स्कूल में चली गई थी, और वो 5 साल की थी तब उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में जर्नल स्कूल में, अच्छा, जर्नल स्कूल में पढ़ती है। वो अभी 4th क्लास में है। नॉर्मल बच्चे अपना काम कॉपी में करते हैं, ये लैपटॉप में करती है। अच्छा। उसी समय उसको हिंदी इंग्लिश में मेल कर देती है जिस भाषा में वो लिखती है। तो इसके लिए इनकी मदर का बहुत ज्यादा योगदान है, इनके टीचर्स का योगदान है, और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे अंकल हेडमास्टर हैं, उनका मंदरूप जी का बहुत योगदान है। तो इसके लिए और बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं हमारे, एक टीम है जो हमारी ब्लाइंड लोग हैं बहुत सारे। तो उन लोगों का, मेरे प्रोफेसर है दयाल सिंह पवार, वो प्रोफेसर हैं, उनके अंडर PhD हो चुके 25 के लगभग, वो उनका गाइडेंस रहता है। एक शैलेंद्र यादव सर है जो अभी ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ सपोर्टिव रहते हैं, तो वो लोग हमें गाइडेंस करते रहते हैं। अच्छा, जैसे ये ब्लाइंडनेस की अलग अलग वो होती है, बीमारी जो होती है, तो गरिमा कौन सी गरिमा blindness से को ग्रसित कोई है? बीमारी नहीं है, गरिमा का जो नर्व सिस्टम है ना वो जी। ब्लॉक है, ओके ओके। तो उसका अभी कोई इलाज नहीं। इनकी आईज जो है वो किसी और को डोनेट करेंगे तो उसको दिखने लग जाएगा। इनका जो नर्व सिस्टम, जो ब्रेन से और नर्व की जो नस होती है वो दबी हुई होती है या वीक होती है, डैमेज है, तो उसका अभी कोई इलाज आया नहीं है जहां तक डॉक्टरों ने बताया। तो उसके लिए आप कोई ऐसा कोई बीमारी भी नहीं है, उसमें आप कोई ड्रॉप भी नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने अभी तक कोई ड्रॉप नहीं डाली है उनको, ना कोई ऐसा कुछ इलाज होता है। तो वो एक वो प्रोसेस। अब आगे जैसे ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, अब आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? आगे इसको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे और इनको कुछ अच्छा गेम्स वगैरह में ले जाएंगे, और इनको अभी अच्छा लग रहा है तो उसके बाद में धीरे धीरे फिर वही रोज वाली जिंदगी जी के फिर उसमें थोड़ा स्ट्रगल करके फिर अच्छे से दोबारा नया एक और कुछ लेके आएंगे जो आप लोगों जैसे अपन लोग बिल्कुल रूरल एरिया में है। हाँ। दक्षिण हरियाणा तो वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, और खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए अगर बात करें तो हरियाणा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और जो गरिमा है वो एक ब्लाइंड चाइल्ड होने के बाद भी उसने इतना बड़ा जो काम किया है, अब बाकी लोगों से अब क्या कहना चाहते हैं, बाकी पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, डिसेबिलिटी कोई मायने नहीं रखती अगर आप पेरेंट्स अवेयर हैं। पेरेंट्स सबसे पहले, बच्चे को बाद में अवेयर करना है, सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर करना है। मदर को या फादर को, आप किसी को एक को पकड़ो। मेरे घर में मुझे ब्रेल नहीं आती है, लेकिन मेरी वाइफ को ब्रेल आती है, वो ब्रेल एक्सपर्ट है। क्यों सीखा उसने? उसके मदर, उनके ब्लाइंड होने के बाद सीखा है। जब आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है तो आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, और फिर आपके साथ उनको काम करना पड़ेगा, तो आपको भी बहुत मजा आएगा, और उनका जो सक्सेस होगी उसमें आपका योगदान तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बात है। ये थे हमारे साथ गरिमा के पिताश्री, और हमने इनसे गरिमा के बारे में भी जाना और
कैसे एजुकेशन गरिमा की हुई है, उस तमाम चीजों के बारे में हमने जाना है। और गरिमा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जब आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, आपको ये पता चला आपको देश की राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करा जाएगा। अच्छा, आपका सफर ये कैसे शुरू हुआ कि आपको बच्चों को पढ़ाना है? इतने सारे स्लम्स में जाके आपने जो जिन बच्चों को शिक्षा दीक्षा के बारे में इतना पता नहीं था, उन लोगों को आपने पढ़ाया है जाके, तो ये कैसे आपका सफर शुरू हुआ? मैं जब 3 साल की थी तब मेरे घर में एक भिखारी आया था, तो मैंने पूछा कि ये पढ़ क्यों नहीं सकते, ये स्कूल क्यों नहीं जाते, और उनके साथ बच्चे भी थे। तो मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने बताया कि ये पढ़ नहीं सकते, ये गरीब है, इनके पास पैसा नहीं होता। तो फिर वहीं से ही मैंने फिर सोच लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी स्लम एरियाज में जाके और कायदा पेन पेंसिल दूंगी। अच्छा, आपको जैसे ये थोड़ी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, इससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई जब आपने खुद की स्टडी शुरू की? मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आपको शुरू में पढ़ना किसने सिखाया था? मुझे पढ़ना मेरी मैम ने और मेरी मम्मी ने। अच्छा, मम्मी का आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है। अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं बड़े होके एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। और आप फिलहाल आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? स्लम्स के जो बच्चे हैं उनको कितने बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं? मैं 1000 बच्चों तक अभी तक पहुंच पाई हूँ। और आपका आगे क्या सपना है? मेरा आगे यही सपना है कि मैं 5000 बच्चों को और पढ़ाऊं और अभी उसको ऑनलाइन सेशंस भी लेना शुरू करूं। अच्छा, आप ऑनलाइन भी, अच्छा हमने सुना आप लैपटॉप भी चला लेती हैं बहुत अच्छे से। हाँ। अच्छा, लैपटॉप किसने चलाना सिखाया आपको? मेरे कंप्यूटर टीचर ने। दोनों को बहुत बधाई है हमारी बच्ची के अचीवमेंट के ऊपर। और ये बच्ची साक्षर पाठशाला चलाती है और एक जिले में हमने भी ऐसा एक कार्यक्रम चलाया, मारी लाडो मारी शान, ठीक है, जिसके तहत हम पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाएं। और आप जिस तरीके से बच्ची को पढ़ा रहे हैं और ये आगे पढ़ा रही है, मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्ची उसका ब्रांड एम्बेसडर बने। बनोगे बेटा? यस मैम। हमारी रानी बिटिया के लिए थैंक यू मैम। मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अच्छा एजुकेशन ले और अच्छे पढ़े। प्रथम तो पूरे जिले को मेरी तरफ से बहुत बधाई है कि हमारे जिले की बच्ची गरिमा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। और ये बच्ची दृष्टिबाधित होने के बाद भी इतना अच्छा कार्य एक समाज के लिए कर रही है, साक्षर पाठशाला चलाती है। तो इसी गरिमा बच्ची से सीख के मैं पूरे समाज के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में विसाहसी प्रबल रहो। तपा है जो चला है जो चमक उसी में आई है, तपा है जो चला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो।